Hello students, welcome again. Very good morning to all of you and welcome to this live session. What is the difference between live session and regular video? The difference is only that you will be able to live chat and I will answer if you have any doubt. Okay, you can also video later, but now you cannot forward or reverse this video at a particular time. Okay, as you have known very well that we have already learned simple present tense assertive sentences, how to convert them from active voice to passive voice. But today we shall learn negative sentences and interrogative sentences. Negative sentences and interrogative sentences. Okay. So let us begin today's learning. Okay. First, let us learn interrogative negative sentences. Negative sentences. How to turn negative sentences into passive voice, particularly when it is given in simple present tense. Okay. Let me write one sentence. As you know very well what is the sentence formation, as I have told you in earlier lecture. If active voice, then you have to write V1 or V1 with S or ES. And when you have to S and ES, you know it very well. Okay. And when the sentence belongs to passive voice, you have to write is MR plus past participle. Okay. So this sentence formation you have to keep it in mind. You don't have to forget this one. Okay. Now let us see how to convert negative sentences. Okay, it is very much simple. This is all the basic grammar. Okay, but as you are the students of standard 10, so you should not take any risk. You should know each and everything very well. Okay, let me give one example. For example, चलो मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ. उसका इंग्लिश क्या होता है? मैं हर रोज टीवी नहीं देखता हूँ. ओके, तो मैं उसका सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पर. I don't watch TV every day. ओके, मैं हर रोज टीवी नहीं देखता हूँ. तो उसका पैसिव कैसे करना है? ओके, चलो मुझे बताइए कि इसमें ओके इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई है, सब्जेक्ट है. वर्ब क्या है? वॉच. और ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी. ओके, तो टीवी को आगे लाएंगे तो यहाँ क्या आंसर होगा? टीवी इज नॉट वॉच्ड बाय मी एवरी डे. टीवी इज नॉट वॉच्ड बाय मी. अच्छा, ये आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं. ओके, दिख रहा है अभी? टीवी इज नॉट वॉच्ड बाय मी एवरी डे. Okay, so this was passive voice. How to convert negative sentences? Only difference is with not. Nothing is more. Okay. Okay, तो चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कुछ, क्योंकि कुछ मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, पता नहीं मगर गलती करते हैं इंट्रोगेटिव में. ओके, चलो पहला सेंटेंस लिखता हूँ. आप जानते हो कि डू डस का सही तरीका ऑलरेडी हमने, इसीलिए मैंने वॉइस पहले आपको पढ़ा दिया है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. तो आप उसमें जानते हो व्हेन डू वी यूज डू एंड डस. चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप हर रोज टीवी देखते हैं? ओके, तो उसका क्वेश्चन क्या होगा? एक्स्ट्रा डू और डज आपको यूज करना होगा. ओके, तो उसका क्वेश्चन होगा डू यू वॉच टीवी एवरी डे. डू यू वॉच टीवी एवरी डे. ओके, चलो अभी इसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं हम. चलो इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू इज द सब्जेक्ट. ओके, वर्ब क्या है? वॉच. ओके, एंड ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी. और अदर वर्ड्स कौन से हैं? एवरी डे. ओके, तो उसको हम आगे ला देते. क्या आगे आएगा? टीवी.
मगर इसमें याद रखना है इज एम आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, वो शॉर्ट फॉर्म आपने याद रखा है, मगर जब क्वेश्चन होता है तो डोंट फॉरगेट दैट यू हैव टू राइट इज एम आर इन द बिगिनिंग, ये नहीं भूलना है। ओके ये सब आपको कुछ स्टूडेंट्स का इंग्लिश बहुत ही अच्छा है। ओके क्यों, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स का होमवर्क ऑब्जर्व किया, ओके उससे पूरी तरह से पढ़ा, तो मुझे पता चला कि नो देयर इंग्लिश इज सो मच वेरी मच गुड लेवल। ओके तो मगर कुछ स्टूडेंट्स अभी भी बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। इज एम आर व्हेन द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव फॉर्मेट यू हैव टू राइट इज एम आर इन द बिगिनिंग। ओके सो यहाँ पर क्या होगा, टीवी इज ऐसा नहीं आएगा, मगर कैसा आएगा, इज टीवी, कैसा आएगा, इज टीवी, इज टीवी watched by you every day, is TV watched by you every day। ओके अंडरस्टूड। ओके चलो दूसरा, अभी क्वेश्चंस में तो आपको बहुत ध्यान रखता है, क्योंकि जो कि आपकी मिस्टेक्स होती है क्वेश्चंस में ही होती है। एक स्टूडेंट मुझे सजेशन दिया, सर कुछ हार्ड एग्जांपल दो, तो बेटा इजी आएंगे तो हार्ड आएंगे। ओके हार्ड में थोड़ी आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाना होता है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, तो आज कुछ ऐसे भी एग्जांपल देखेंगे, अदरवाइज वो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा जिससे आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो, और नहीं आता है तो फिर मुझे भी पूछ सकते हो। ओके चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, डज वाला देखते हैं। ओके डज शी कुक, डज शी कुक food every day, does she cook food every day। ओके क्या गलती की मैंने इसमें, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। ओके एक क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो आपकी गलती हो। डज शी कुक फूड एवरी डे। ओके चलो अभी इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे बोलिए। सब्जेक्ट क्या है, शी। ओके वर्ब क्या है, कुक। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। ओके तो फूड को आगे लाएंगे, तो फूड के साथ इज होगा, एम होगा या आर होगा, बताइए मुझे। ओके फूड के साथ इज होगा तो फूड इज लिखेंगे या इज फूड। ओके इज फूड, तो चलो लिख देखते हैं, इज फूड कुक्ड बाय हर। ये मैं लाइव सेशन इसीलिए दे रहा हूं जिससे मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स टाइम पर प्रेजेंट होते हैं। ओके तो चैट में यस सर या प्रेजेंट सर लिख दीजिए, जिससे मुझे पता चले कौन प्रेजेंट है और कौन नहीं प्रेजेंट है, और ये पूरी चैट हिस्ट्री है वो ओनली मेरे अकाउंट में ही सेव रहेंगी। ओके जब ये लाइव सेशन पूरा हो जाएगा तो ये चैट आप नहीं देख सकते, वो ओनली मेरे अकाउंट में ही सेव रहेगी। ओके और मुझे भी पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं। ओके और जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो उनके आंसर अभी लाइव में, भले ही मैं पढ़ा रहा हूं तो भी आपको आंसर लाइव मिल जाएंगे नीचे, नो प्रॉब्लम। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला सेंटेंस। डू वाला हो गया, डज वाला हो गया, अभी वो वाला क्वेश्चन खींचते हैं। चलो वो प्लेज क्रिकेट, वो प्लेज क्रिकेट एवरी डे। ओके वो प्ले क्रिकेट एवरी डे, अगर मैं प्ले लिखूंगा तो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि वो के साथ जो भी वर्ब होता है तो वो को ऑलवेज थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह ही लिया जाता है, वो इज टेकन एज थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड यू हैव टू ऐड एस और ईएस। ओके तो वो प्लेज क्रिकेट एवरी डे, वो तो क्यों प्ले लिखा वहां पर, प्लेस लिखा, पता चला क्योंकि वो है इसीलिए। भले ही आंसर प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्ले, इट डजंट मैटर, बट वो के साथ ऑलवेज एस एस वाला लिखना है, वो ध्यान रखना। ओके चलो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन है तो वो जो है उसकी जगह पर आपको लिखना है बाय वूम। क्या लिखना है, बाय वूम। ओके ये सबसे पहला रूल, जब भी वो वाला क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले बाय वूम लिखे। ओके बाय वूम, बाद में जो ऑब्जेक्ट है यहां पर देखिए
वो की जगह पर क्या लिखा हमने, बाय वूम। फिर यहाँ पर जो क्रिकेट लिखा है, ओके, वो ऑब्जेक्ट है हमारा। किस तरह से ऑब्जेक्ट हम डिसाइड करते हैं वो आपको पता है। किससे क्वेश्चन पूछना है, व्हाट और वूम से। तो इसको हम वूम से क्वेश्चन पूछेंगे, सॉरी, क्या खेलते हैं, ओके, व्हाट डज, वो के जगह पर जो भी पर्सन है प्ले करते हैं, क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट। तो क्रिकेट है, ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट को आगे लाना है। मगर अभी यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती होती है, वो क्या होती है, स्टूडेंट डायरेक्ट लिख देते हैं बाय वूम क्रिकेट, फिर वहां आंसर गलत हो जाता है। ओके, क्वेश्चन है, देन यू हैव टू राइट इज, एम, आर ऑलवेज इन द बिगिनिंग। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, बाय वूम इज, और बाद में लिखना है बाय वूम इज क्रिकेट। प्ले का क्या होगा, प्लेड। बाय वूम इज क्रिकेट प्लेड एवरी डे, एवरी डे, और लास्ट में लिखना है आपको क्वेश्चन मार्क। ओके, देख लीजिए, बाय वूम इज क्रिकेट प्लेड एवरी डे। अंडरस्टूड? सो दिस वाज वो टाइप क्वेश्चंस। ओके, चलो चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। बाद में सारे जो भी क्लास में हम डिस्कस करते हैं इसकी मैं पीडीएफ नहीं दे सकता, क्योंकि आपको मैं लाइव लिख के समझा रहा हूँ। ओके, देन यू हैव टू राइट योर सेल्फ। ओके, अभी तो आप वीडियो रिवर्स भी नहीं कर सकते, फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते लाइव में, मगर आफ्टर लाइव यू कैन वॉच इट अगेन। ओके, अदरवाइज आपको याद है तो भी लिख सकते हैं। ओके, अभी फोर्थ वाला एग्जाम्पल, व्हाट वाला ले लेते हैं। ओके, what does teacher teach in the morning? What does the teacher teach in the morning? ओके, बोलिए इसका आंसर क्या होगा। टीचर सुबह में क्या पढ़ाते हैं। तो जनरली इन स्कूल्स मैथ्स एंड साइंस आर अरेंज्ड इन द मॉर्निंग। तो हम लिखते हैं यहाँ पर द टीचर टीचेस मैथ्स इन द मॉर्निंग, ये इसका आंसर है। ओके, मगर हमें क्वेश्चन को ही पैसिव में करना है, तो सबसे पहले तो आप डिसाइड करिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, टीचर। ओके, वर्ब क्या है, टीच। ऑब्जेक्ट इसमें अगर आप ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये व्हाट इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट। ये जो व्हाट लिखा है वो अपने आप ऑब्जेक्ट है। ओके, टीचर सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, और इन द वर्ड्स है वो अदर वर्ड्स है। ओके, तो चलो अभी व्हाट ऑब्जेक्ट है तो उसको बिगिनिंग में लिखेंगे। ओके, तो व्हाट उसके साथ आएगा इज, व्हाट इज, टीच का क्या होगा, टॉट। व्हाट इज टॉट, व्हाट इज टॉट, और टीचर का होगा, चलो ऑब्जेक्ट आ गया, इज एम आर बिगिनिंग में होना चाहिए, मैंने बोला आपको, तो वो भी पहले आ गया। ओके, तो व्हाट इज टॉट, और टीचर का होगा बाय द टीचर। व्हाट इज टॉट बाय द टीचर इन द मॉर्निंग। नहीं पढ़ सकते ऐसा, कोई बात नहीं। ओके, चलो अभी देख सकते हो, व्हाट इज टॉट बाय द टीचर इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ओके, तो ये व्हाट वाला क्वेश्चन हो गया। अभी एक वाई वाला भी देख लेते हैं। ओके, वाई do you read, why do you read science books? Okay, why do you read science books? Okay, देखिए क्वेश्चन फरी थी, why do you read science books? आप साइंस बुक्स क्यों पढ़ते हैं। ऑफकोर्स क्वेश्चन है तो वाई पहले लिखना है, उसके बाद आएगा इज एम आर। ओके, तो चलो इसका आंसर देखते हैं क्या है, क्या लिखते हैं। ओके, वाई, चलो साइंस बुक्स प्लूरल है,
साइंस बुक्स क्या है, प्लूरल, तो उसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, आर. ओके, वाई आर साइंस बुक्स, वाई आर साइंस बुक्स, रीड का क्या होगा, रीड. Read, read, read. Pronunciation is the only difference. Otherwise, spelling is the same. V2, V1, V2, 3. READ, READ, READ. Okay. Why are science books read by you? Or question mark. Okay. Why are science books read by you? Understood, बेटा? Okay. चलो next करते हैं. चलो विच वाला एक एग्जांपल लेते हैं. ओके, ओके, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक most? Which subject do you like most? ओके, तो इसमें which subject है वो पूरा ऑब्जेक्ट है, उसे आपके बिगिनिंग में लिखना है. तो क्या होगा इसका आंसर, which subject is liked most, उसके साथ में ही लिखना है. ये थोड़ा डिफरेंट है, अदर वर्ड्स होते हैं. ओके, which subject is liked most by you. ओके, देखिए, which subject is liked most by you. ओके, सो ये which वाला भी हो गया. अभी एक how वाला सेंटेंस ले लेते हैं. चलिए, तो भी कोई रह जाए तो फिर मुझे अभी आप बता सकते हो चैट में, तो बाद में मैं आपको दे दूंगा. ओके, which subject is liked most by you. तो अभी what वाला ले लेते हैं. व्हाट वाला तो आ गया ना, हाउ वाला. हाउ डू यू मैनेज होमवर्क. आप होमवर्क कैसे मैनेज करते हो. हाउ डू यू मैनेज होमवर्क, आप होमवर्क कैसे मैनेज करते हो. तो चलो, अभी हाउ लिखा है तो वो स्टार्ट में ही लिखना है. ये जो होमवर्क लिखा है वो ऑब्जेक्ट है, वो आपको बिगिनिंग में लिखना है. मगर उससे पहले क्या नहीं भूलना है, इज, एम या आर. ओके, तो क्या होगा, हाउ इज होमवर्क, इस तरह से लिखना है. जनरली आपकी मिस्टेक यही होती है, आप ऐसे ही लिख देते हो हाउ होमवर्क इज. ऐसा नहीं कि जिन लोगों को पता है वो मिस्टेक्स नहीं करते, वो ही ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं. थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि ये तो इजी है, तो हमें पता है, इज एम आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो होमवर्क इज लिख देते हैं. मगर ये भूल जाता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इज एम आर बिगिनिंग में लिखना है. ओके, तो इसका आंसर होगा हाउ इज होमवर्क. हाउ इज होमवर्क, मैनेज का होगा मैनेज्ड. हाउ इज होमवर्क managed by you. Okay, make compromise with my handwriting because I am not habituated like this digital pen. Okay, how is homework managed by you. homework आप से किस तरह मैनेज होता है, वो हाउ वाला हो गया. अभी 7 हो गए, अभी भी कुछ रह गया शायद में, मुझे पता है. हाउ मच वाला ले लेते हैं. ओके, 8. How much water do you drink. How much water do you drink. तो उसमें ऑब्जेक्ट में ओनली वाटर नहीं, ये पूरा हाउ मच वाटर, ये पूरा ऑब्जेक्ट में ले लेते हैं हाउ मच वाटर, और उसके साथ इजेमार लिखते बाद में जो वर्ब होता है उसका पास्ट पार्टिसिपल, और लास्ट में लिखते हैं यू. तो उसका क्या होगा, हाउ मच वाटर इज ड्रिंक का पास्ट पार्टिसिपल. मैंने देखा है लाइव क्लास में, पूरा मेरा एक्सपीरियंस है कि कुछ स्टूडेंट को सेंटेंस फॉर्मेशन पता है, बट ओनली दे डोंट राइट
write answer only because they don't know the past participle of the verb. ड्रिंक का पास्ट पार्टिसिपल नहीं पता है, सीक का नहीं पता है, ब्रेक का नहीं पता है. ओके, पता है तो दैट्स वेरी गुड इफ यू नो, मगर ये अच्छी तरह लर्न कर लेना. आपकी जो भी ग्रामर की बुक्स है उसमें पूरे पास्ट पार्टिसिपल की लिस्ट होती है 4 या 5 पेजेस की. नहीं होती तो मुझे बोल दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा. मगर उसमें से जितने पास्ट पार्टिसिपल है, अभी आपके पास टाइम है. क्यों टाइम है? क्योंकि रेगुलर क्लास नहीं है. ओके, क्लास में जाने का, स्कूल में जाने का, वापस आने का, वो सारा टाइम आपके पास बच रहा है. स्कूल का एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं है. तो मैं तो ये बोलता हूँ आपके लिए एक गोल्डन चांस है टू गेट मोर परसेंटेज इन बोर्ड मार्क्स. क्यों? बोर्ड के परसेंटेज में मार्क्स लाने के लिए आपके गोल्डन चांस है, क्योंकि आपके पास लॉट ऑफ टाइम, यू आर सेविंग लॉट ऑफ टाइम. ओके, और वीडियो लेक्चर्स तो अच्छे हैं ऊपर से. ओके, क्योंकि आपको डिस्टर्ब नहीं होता, आप घर पर भी बैठ के देख सकते हो और रिपीटेडली भी देख सकते हो. ओके, सो आपको पर डिपेंड करता है आप कितना उसका एडवांटेज लेते हैं. ओके, ये टाइम जो मिला है, वंस अगस्त या सितंबर में स्कूल्स आपकी रीओपन होगी, बाद में आपको देखना कि होमवर्क के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, ट्यूशन के लिए, स्कूल का होमवर्क, एग्जाम आएगी, फर्स्ट टर्मिनल, आपको बहुत कम टाइम मिलेगा. तो जितना हो सकता है अभी कवर कर लो. ओके, हाउ मच वाटर इज अ ड्रंक, ड्रिंक का मैंने बोला क्या होगा? ड्रंक. हाउ मच वाटर इज ड्रंक बाय यू, और बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क. ओके, चलो अभी एक 9 हाउ मैनी वाला ले लेते. ओके, हाउ मैनी बुक्स डू यू परचेज every year? How many books do you purchase every year? Okay, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यू है, मगर जो ऑब्जेक्ट है वो हाउ मैनी बुक्स जो लिखा है वो पूरा ऑब्जेक्ट है. ओके, तो यहाँ पर आएगा हाउ मैनी बुक्स, परचेज का आएगा परचेज्ड. ओके, चलो मैं आंसर लिखता हूँ उसका. How many books are purchased? How many books are purchased by you every year? अभी मैं कौन सी बुक्स की बात कर रहा हूँ? आपकी स्कूल की बुक्स की नहीं. ओके, हाउ मेनी बुक्स आर परचेज्ड बाय यू. तो इस तरह से आप हाउ मेनी वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उसका भी इस तरह से आप एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, ओके, तो अभी कुछ ऐसा एग्जांपल देखते हैं टेक्स्ट बुक रिलेटेड. आपका जब फर्स्ट लेसन था अ लेटर टू गॉड, उसमें से थोड़े एग्जांपल्स मेरे पास है तो मैं आपको देता हूँ वॉइस में से. ओके, और उसमें थोड़ी आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी हो जाएगी. ओके, चलो पहला सेंटेंस में लिखता हूं. द hailstones totally destroyed the corn. अभी इसका आंसर वो आपको अपने आप लिखना है. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू राइट द आंसर. ऑफ कोर्स वी आर डिस्कसिंग द आंसर. ओके, चलो, द हेलस्टोन्स टोटली डिस्ट्रॉयड द आंसर. तो आपको पता है ये कौन से लेसन का है? फर्स्ट लेसन का है. ओके, सब्जेक्ट क्या है? हेलस्टोन्स. ओके, वर्ब क्या है? डिस्ट्रॉयड. और ऑब्जेक्ट क्या है? द कॉर्न. ओके, तो द कॉर्न सबसे पहले ओके पास्ट हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए हमें. ओके, पास्ट है तो वॉज लिख दीजिए. ओके, वो मैंने नहीं सिखाया अभी, सॉरी. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टोन्स. ओके, देख लेता हूं उसमें कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो. ओके, सारे पास्ट के ही है. ओके, नो प्रॉब्लम.
सिंपल प्रेजेंट टेंस के मैं अपने आप में सॉल्व करा होता हूँ तो फिर। और आपको अगर ग्रामर डाइजेस्ट ऐसे कुछ प्रैक्टिस चाहिए तो कैंप पब्लिकेशंस की बुक लीजिए, वो अच्छी होती है टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक का भी आपको मटेरियल मिलता है, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट नोट और ग्रामर का लेसन वाइज अंदर मटेरियल है कैंप पब्लिकेशंस। और से फिर आपको जो अच्छा लगे ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं तो मेरे तरीके से ही ग्रामर करवाता हूँ। होमवर्क में आपको फॉर एग्जांपल ये टॉपिक पढ़ाया तो आपको इस तरह से होमवर्क देता हूँ कि इसके 30 सेंटेंस आपको लिखने हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस वॉइस से, कहीं से भी ढूंढ के लिखो, किसी भी ग्रामर में से लिखो। इस तरह इसलिए क्योंकि सबके पास इक्वली ग्रामर नहीं होती है, सबके पास दूसरी अलग डिफरेंट बुक्स होती है। एक महाराजा में अलग बुक है, संकल्प में अलग है, पंचामृत में अलग है, डीपीएस में अलग है, हर एक जगह पर अलग बुक होती है। तो मैं पर्टिकुलर अपने तरीके से ही पढ़ाऊँ, तो आपके पास जो भी ग्रामर है उसमें से एक्सरसाइज लीजिए। तो भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो कैंप पब्लिकेशन की बुक है वो अच्छी होती है। ओके, उसमें से हर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक का ग्रामर की एक्सरसाइज है। चलो विच वाला लेते हैं। which stones does he carve every day? कुछ डिफिकल्ट सेंटेंस दो, ऐसा दो, मगर कुछ डिफिकल्ट जैसा ग्रामर में कुछ नहीं होता है। ग्रामर में एक डिफिकल्ट होते हैं रूल्स। अगर आपको रूल्स नहीं पता है देन यू विल बी अनेबल टू राइट द आंसर। ओके, और दूसरी होती है वोकेबुलरी। वोकेबुलरी आपकी पावरफुल नहीं है तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि आप सेंटेंस को फॉलो नहीं करते और आपका आंसर गलत हो जाता है। ओके, विच स्टोन्स डज ही कार्व एवरी डे? वो कौन से स्टोन्स को एवरीडे कार्व करता है? कार्व करना मतलब तोड़ के स्टोन में से स्टैच्यू बनाना, उसे बोलते हैं कार्विंग। ओके, तो इसमें जो ये विच स्टोन्स लिखा है वही ऑब्जेक्ट है। ओके, विच स्टोन्स लिखा है वही ऑब्जेक्ट है पूरा। उसे हम बिगिनिंग में लिखते हैं विच स्टोन्स, और जो कार्व लिखा है, ओके, कार्व का होगा उसका पास्ट पार्टिसिपल। यहां डिफिकल्टी हो सकती है दूसरी। मैंने बीच में भी आपको बोला कि पास्ट पार्टिसिपल आपको अच्छी तरह लर्न कर लेना है। आपके पास जो भी ग्रामर नहीं है पास्ट पार्टिसिपल लिस्ट तो मुझे बोलिए, आई विल सेंड यू, क्योंकि जितने भी ग्रामर के टॉपिक है सारे पैसिव वॉइस में पढ़ने हैं आपको, और पैसिव वॉइस में ऑलवेज पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो पास्ट पार्टिसिपल आपको आने ही चाहिए। कार्व का इजी है, ओनली डी लगाना है आपको। ओके, विच स्टोन्स, स्टोन्स प्लूरल है, स्टोन्स क्या है? प्लूरल, तो उसके साथ हमें इज नहीं लगाना है, आर लगाना है। विच स्टोन्स आर कार्व्ड, विच स्टोन्स आर कार्व्ड बाय हिम एवरी डे। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसमें कोई डिफिकल्टी है। क्यों? क्योंकि हमने सारे एग्जाम्पल असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों के सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए वन बाय वन। आपको ये माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड पर भी पढ़ाया। तो भी आपको ज्यादा एग्जाम्पल चाहिए तो आप बोल सकते हो। ओके, अदरवाइज आई थिंक दिस इज इनफ वन। अभी अपने आप जितना सॉल्व करोगे तभी आप डिफिकल्टी फेस। हम सीखते कब है लाइफ में? जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है, जब कोई डिफिकल्टी आती है तो उसको फेस करके सीखते हैं। तो अभी आप ज्यादा सेंटेंस सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा कि वेयर वी आर मेकिंग मिस्टेक्स। ओके, तो अभी आप ज्यादा से ज्यादा आपके पास जितनी भी ग्रामर बुक, ऐसा नहीं है कि सर जितना होमवर्क देते हैं बेटा उतना ही होमवर्क करो। ओके, टेक्स्ट बुक में सर ने नहीं बोला है वोकेबुलरी नहीं लिखनी है, हार्ड वर्ड्स नहीं लिखना है तो नहीं लिखने के। ये कैसे? ये तो कॉमन सेंस है हमारी। 10th में है तो हमें इतना पता होना चाहिए कि पूरे हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। ये मुझे ऐसा आपको बताने की, आई डोंट थिंक दैट आई शुड टेल यू दैट ये वोकेबुलरी इज इंपॉर्टेंट, डू प्रिपेयर। ये तो सब प्राइमरी वाले बच्चों को कहना कहता है। यू आर मैच्योर, 10th में हो और अभी 11th और 12th, so these 3 years are very much important and you have to develop your language. Okay? ऐसा नहीं है कि आप
आपके 95 मार्क्स आ गए फिर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, ऐसा नहीं होता है. यू शुड हैव योर एलिजिबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, योर थॉट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तब भी आपकी लैंग्वेज अच्छी है. ओके, सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. और उसके लिए grammar is very much important. Otherwise for spoken English grammar is not very much important, but for written English, okay, और spoken English में भी आपके grammar में कोई भी गलती नहीं है. If you are not making any mistake in your spoken language, then your language would be perfect, your language would be impressive. ओके, सो ग्रामर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. तो इस तरीके से भी ग्रामर को अच्छी तरह आपको लर्न करना है. तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो पूरे हो गए. नेगेटिव तो हमने असर्टिव के साथ ही देख लिए थे, तो भी मैंने आज आपको दूसरी बार पढ़ा दिया. ओके, चलो फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं. ओके, यहाँ से स्टार्ट किया था. ये नेगेटिव असर्टिव पढ़ा है, तब भी मैंने बता दिया था. असर्टिव मीन्स अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. ओके, ये हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है. एक्टिव वॉइस V1 और V1 विथ SES, पैसिव वॉइस इजेमार प्लस पास्ट पार्टिसिपल. इंट्रोगेटिव में आपको लिखना है इजेमार बिगिनिंग में लिखना है, वही एक चेंज है, दूसरा कोई इसमें चेंज है नहीं. डू यू वॉच टीवी एवरी डे, तो उसका होगा इज टीवी वॉच्ड बाय यू एवरी डे. इसमें भी मैंने एक गलती कर दी. क्या गलती की? क्वेश्चन मार्क नहीं किया है. ओके, इस तरह से भी आपको पूछ सकते हैं. ऐसा पैसिव में दिया गया है और आपको एक्टिव में लिखना है. ऐसा एग्जाम में दिया गया है इज टीवी वॉच्ड बाय यू एवरी डे, और इंस्ट्रक्शन ऐसे दी गई है चेंज द वॉइस. देन आपको पता होना चाहिए कि इज लिखा है, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड वी हैव टू यूज एक्स्ट्रा सपोर्टिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स डू एंड डस. Subject is you, then we cannot use does and we have to use do. Do you watch TV every day? तो इस तरीके से भी आपको पूछ सकते हैं. और जिस तरह से मैंने गलती की पढ़ाते वक्त क्वेश्चन मार्क भूल गया, आप मत भूलना एग्जाम में, क्योंकि मेरी गलती तो इट्स ओके, आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स फॉर इट, बट आपके मार्क्स चले जाएंगे नहीं लिखते हो तो. डज शी कुक फूड एवरी डे? ओके, तो क्या होगा? इज फूड कुकड बाय यू एवरी डे. और उल्टी तरीके से भी पूछ सकते हैं, ये दिया गया है और आपको एक्टिव में चेंज करना है, इस तरह से भी आ सकता है. ओके, वो प्लेज क्रिकेट एवरी डे, बाय वूम इज क्रिकेट प्लेड एवरी डे. What does the teacher teach in the morning? तो उसका क्या होगा? What is taught by the teacher in the morning? Why do you read science books? अब साइंस बुक्स क्यों पढ़ते हो? तो उसका क्या होगा? ओके, उसका क्या होगा? Why are science books read by you? ओके, which subject do you like the most? Which subject is liked most by you? How does he manage homework? तो how is homework managed by him? यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था वो शायद. ओके, सब्जेक्ट नहीं लिखा था. How does he manage homework? तो how is homework managed by him? चलो लिख देता हूँ, नहीं लिखा था. ओके, how how is homework managed by him? ओके, इस तरह से. how much water do you drink? how much water is drunk by you? ओके, अच्छा लिखा था, ये नीचे आ गया है do. ओके, नो प्रॉब्लम. बाद में ओके, फिर ये सारे हमने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी की, 2 सेंटेंस उसमें, और बाकी का काम आप लोगों का है याद करना, अच्छी नोट्स बनानी है. उसमें थोड़े मैंने ऑर्डरली नहीं लिखा हूँ, मगर आपको ऑर्डरली सेंटेंस फॉर्मेशन, उसका एग्जाम्पल इस तरह से लिखना है. बाद में होमवर्क के सेंटेंस इसके नीचे लिखने हैं, और बाद में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, दैट इज नॉट होमवर्क. आपके पास जो भी ग्रामर बुक्स है उसमें से सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको पता चलेगा व्हाट इज डिफिकल्ट फॉर अस, एंड देन यू विल हैव समथिंग टू आस्क मी. फिर आपके पास कुछ होगा जिसमें से आप मुझे पूछ सकते हो. ओके, so I hope you have
enjoyed this learning during this live session. Okay, thank you and see you in the next lecture. Bye bye.